ओम भूर्दिवायाग्नि भुवयति वायो सुवारिद्यतमः इति चन्द्रमा चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिषे मह्यन्ति भूरतिवारिचः भूयति शामानि सुवरति यजुषे मह इति ब्रह्म ब्रह्मण भाव सर्वे वेदा मह्यन्ते। परमेश्वर की उपासना करने की विधि समझाई गई है। इस बात से वेदों के विषय में व्यायुतियों के प्रयोग द्वारा परमेश्वर की उपासना का प्रकार बताया गया है। भाव यह है कि भू यह ऋग्वेद है, भुआ शाम वेद है, स्व यजुर्वेद है और महा यह ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म से ही समस्त वेद महिमा युक्त होता है। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण वेदों में वर्णित समस्त ज्ञान पर ब्रह्म परमेश्वर से ही प्रकट होते हैं और उन्हीं में व्याप्त होते हैं तथा उन परमेश्वर के तत्व का इन वेदों में वर्णन इसलिए है क्योंकि महिमा इस प्रकार वेदों में वाक्यों के प्रयोग करके उपासना करनी चाहिए। भोरति वह प्राण भुवयत्यपान शुभरति व्यान मह्यत्यनम मनेन भाव सर्वे प्राणा मह्यन्ते तावा इतश्चर धुर्वा चतश्च शास्त्रो व्याहृतः तायो वेदा च वेद ब्रह्म शर्मैश्वरी देवा बलिमावहन्ति। उसके बाद प्राणों के विषय में इन व्याहृतियों के प्रयोग करके उपासना का प्रकार समझाया गया है। भाव यह है कि भू यही मानो प्राण है, भुआ या आपान है, स्व व्यान है। इस प्रकार जगत व्यापी समस्त प्राण ही मानो ये तीनों व्याहृतियाँ हैं और अन्न महा रूप चतुर्थ व्याहृति है, क्योंकि जिस प्रकार व्याहृतियों में महाप्रधान है उसी प्रकार समस्त प्राणों का पोषण करके उनकी महिमा को बनाए रखने और बढ़ाने के कारण उनकी अपेक्षा अन्न भी प्रधान ही है। अतः प्राणों के अंतर्यामी परमेश्वर अन्न के रूप में उपासना करनी चाहिए। इस तरह चारों व्याहृतियों चारों प्रकार से प्रयुक्त करके उपासना करने की रीति बताकर फिर उसे समझकर उपासना करने का फल बताया गया है। भाव यह है कि चार प्रकार से प्रयुक्त इन चारों व्याहृतियों की उपासना के भेद को जो कोई जान लेता अर्थात समझकर उसके अनुसार परब्रह्म परमात्मा की उपासना करता है वह ब्रह्म को जान लेता है और समस्त देव उसको भेंट समर्पण करते हैं। उसे परमेश्वर का प्यारा समझकर उसका आदर सत्कार करते हैं। इति पंचम अनुवाकः तत्योपनिषद। प्रेम से बोलिए अयोध्या राम लला की जय, भुवनवास सूर्य भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल।